शब्द का अभवत अभवत चित्त विक्षेप। अभवत चित्त विक्षेप जो शब्द है उसमें अपन को जब इकट्ठा उच्चारण करेंगे तो अभवत चित्त विक्षेप, चा का उच्चारण आएगा। अभी अपन संधि कर करके पढ़ रहे हैं, उच्चारण सीख रहे हैं, तो ता आ जाएगा चा की जगह। बोलेंगे अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। उच्चारण करेंगे लयबद्ध तरीके से। अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। पुनः उच्चारण करेंगे एक बार। अभ्यस्ये अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। क्या लिखा आचार्य भुजबा स्वामी जी ने कि अपनी आत्मा का ही चिंतन करना है। आपने बता दिया कि बहिरंग में जो विद्यमान गुरु हैं वो हमारे लिए निमित्त मात्र हैं और उनके निमित्त को ग्रहण करके हमें अपनी स्वयं की उपादान शक्ति को जागृत करना होगा। स्वयं उस ओर लगना पड़ेगा, तभी कल्याण हो पाएगा। तो हमें किस जगह उचित होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे ध्यान करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं अभवत चित्त विक्षेप। क्या करना होगा? चित्त में जितने भी विक्षेप हैं उसको अभवत दूर करना होगा। अर्थात अर्थ निकलेगा चित्त विक्षेप अभवत, जिसके चित्त में विक्षेप नहीं है। एकांते, फिर एकांत में यानी कि निर्जन स्थान में जहां कोई आता जाता नहीं हो। तत्व संस्थिता, निजात्मनः अर्थात अपनी आत्मा के जो शुद्ध स्वरूप वाले तत्व हैं, शुद्ध स्वरूप का चिंतन है, उसका वह अभ्यास करे। फिर से देखना पूरे छंद का अर्थ, क्रमशः अन्वयार्थ देखेंगे कि अभवत चित्त विक्षेप, जिसके चित्त में विक्षेप अभवत, राग द्वेष आदि का क्षोभ जिसको नहीं है।
जिसके चित्त में राग द्वेष आदि नहीं है। फिर क्या कहा? तत्व संस्थिता। और क्या करना पड़ेगा? तत्वों की संस्थिति का जिसको भान है, अर्थात हे और उपाधि स्थिर है, ऐसा योगी। नीचे की पंक्ति में आया है योगी, ऐसा भैया योगी। जी फाइल नहीं दिख रही है। सौरभ भैया शायद नहीं जुड़ पाए आज। सौरभ भैया के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो वो स्टॉप हुआ बीच में। जी पर होस्ट बनाइए मेरे को, मैं फिर से शेयर कर दीजिए। बना दिया मैंने। तो फिर योगी, योगी अर्थात जो योगी व्यक्ति है वो एकांते निर्जन स्थान में अभियोगे ने आलस्य और निद्रा को छोड़ करके निजात मनः तत्वम अभ्यस्येत, अर्थात आलस्य और निद्रा को छोड़ करके अपनी आत्मा के तत्वम अर्थात स्वरूप का अभ्यस्येत अर्थात अभ्यास करे, चिंतन करे। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने ध्यान करने की 4 स्थिति बता दी कि अपनी आत्मा का हम कैसे ध्यान कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात बताई कि अभवत चित्त विक्षेप, जिसके चित्त से राग द्वेष समाप्त हो गया हो। ध्यान करना है तो राग को भी छोड़ना पड़ेगा और द्वेष को भी त्याग करना पड़ेगा। और जब राग त्याग हो जाएगा तो द्वेष तो अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि रागी व्यक्ति ही द्वेषी बनता है। राग से ही अपन द्वेष की ओर अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कंडीशन रखी कि यदि हमें अपनी निजात्मा का ध्यान करना है, चिंतन करना है, तो राग द्वेष को त्याग करना पड़ेगा, पहली कंडीशन। फिर उन्होंने कहा तत्व संस्थिता, हमें क्या करना पड़ेगा? हे और उपाधि तत्व विचार में अपनी बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा। वास्तविक तत्वों का हमें भान होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि किस तत्व का हमें ध्यान करना है, किसका नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम सामायिक करने बैठ जाएं या ध्यान करने बैठ जाएं तो संसार की स्थिति का ही चिंतन करने लगे, अपने संसार बढ़ाने का ही चिंतन। उपाधि चीज, हमें 7 तत्वों का चिंतन करना है, हमें किसी वाक्य को लेकर के चिंतन करना है, हमें आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना है। इस प्रकार से हे और उपाधि की विधि में हमें स्थिर होना पड़ेगा। फिर क्या कहा? तीसरी कंडीशन रखी एकांते, निर्जन स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत शोर हो रहा हो, कोलाहल हो रहा हो, अपन पता चले अपने घर के ऐसे स्थान पर बैठ जाए जहाँ पर आवागमन चालू हो, लोग आ रहे हो, जा रहे हो, निकल रहे हो, तो ऐसे में ध्यान लगेगा क्या? लगेगा ही नहीं। हमारा तो ध्यान बार बार भटकेगा, किसी की आहट होगी, आवाज होगी, उसी तरफ ध्यान जाएगा। या फिर हम घर के कोई ऐसे कमरे में बैठ गए जो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ उसमें खिड़की है, अब वाहन निकल रहे हैं, मोटरसाइकिल्स निकल रही हैं और फोर व्हीलर्स निकल रही हैं, लोग जा रहे हैं, पर ध्यान कैसे होगा? संभव ही नहीं है। एकांत निर्जन स्थान में ध्यान होगा, या तो घर का कोना हो जहां शांति हो, या फिर ऐसा निर्जन स्थान हो, जंगल हो, शमशान घाट हो। सुदर्शन सेठ के बारे में तो पढ़ा ही होगा। सुदर्शन सेठ क्या करते थे? अष्टमी चतुर्दशी के दिन शमशान घाट में ही जाके सामायिक करते थे अपनी। तो ऐसे निर्जन स्थान में। और फिर क्या कहा? अभियोगे ने, उसमें चौथी फिर कंडीशन रखी कि आलस्य को छोड़ना होगा, निद्रा को त्याग करना होगा, सावधानी बरतनी होगी। जितनी देर तक अपन ध्यान कर रहे हैं उतनी देर तक बिल्कुल सावधानी की बहुत आवश्यकता है। जैसे जब अपन किसी वाहन को चलाते हैं, चाहे 4 व्हीलर चलाएं, चाहे 2 व्हीलर चलाएं, कुछ भी चलाएं, कोई भी वाहन चलाएं, तो वाहन चलाने वाला चालक जो होता है, जब तक वाहन अपनी गति में चल रहा है तब तक उसका ध्यान कहाँ पर होता है? अपने क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक सब पर बराबर ध्यान होता है कि नहीं? और कहीं उसका ध्यान नहीं भटकता, सामने देखता है और बिल्कुल एक सी स्पीड में, एक से उसमें चला जाता है,
चलता जाता है, उसका चित्त स्थिर होता है अपनी गाड़ी चलाने में। ऐसे ही यहाँ पर जो ध्यान करने वाला है उसको किसी भी प्रकार से आलस्य नहीं करना होगा, निद्रा का त्याग करना होगा और बिल्कुल सावधानी पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के बैठना होगा। तब वह अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर सकता है, अभ्यास कर सकता है। स्पष्ट है, बहुत सरल है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने जो यहाँ पर वर्णन बताया है सबको स्पष्ट हो गया होगा। और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, आपके पास समय है, अभी 8-9 मिनट है। हाँ जय जिनेन्द्र बताएं। आप प्रेरणा जी बताएं। तत्व विज्ञान जो होता है, तत्व विचार मेरे को नहीं समझ में आया। क्या? तत्व विचार। तत्व विचार, हाँ, ये मुझे नहीं समझ में आया। कौन से श्लोक में? इसी वाले श्लोक में तत्वम। हाँ, यही वाला। हाँ, इसमें अपनी आत्मा के स्वरूप का, तत्वम से तात्पर्य है क्या है? नीचे की पंक्ति में क्या लिखा? योगी जो योगी है वह इन सब क्रियाओं को धारण करते हुए, इन सब चीजों को धारण करते हुए निजात्मनः तत्वम, निज आत्मनः, निज यानी अपनी, आत्मनः यानी अपनी आत्मा के, तत्वम अर्थात स्वरूप का, हमारी आत्मा कैसी है, हमारी आत्मा का स्वभाव कैसा है, हमारी आत्मा का स्वरूप कैसा है, हमें आत्म कल्याण करना होगा तो कैसे करना होगा, क्या करना होगा, किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, वो सारी बात, उस तत्व से तात्पर्य है स्वरूप। उस आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना है, उसके स्वरूप का अभ्यास करना है। स्पष्ट है? यहाँ कोई विशेष तत्व से तात्पर्य नहीं है कि 7 तत्व हैं या 9 पदार्थ हैं। बता रहे थे ना। अच्छा, हे और उपादेय की बात। हाँ। अच्छा, तत्व संस्थिता, इसमें यहाँ पर हाँ, इसमें ये कहा कि हे और उपादेय तत्व विचार में उसकी बुद्धि स्थिर है, अर्थात किस चीज का उसे ध्यान करना है, किस चीज का उसे ध्यान नहीं करना है। मतलब कि ऐसा नहीं कि वह जब बैठ जाए, अपने एकांत स्थान में बैठ जाए, तब वह अपनी संसार की स्थिति या संसार को बढ़ाने वाली बातों का चिंतन करने लगे। ये उससे भान होना चाहिए। और हमें क्या ग्रहण करना होगा, उपादेय क्या है, कैसे आगे बढ़ना होगा, कैसे अपनी एकाग्रता को बढ़ाना होगा, उस तरफ उपादेय वाली बात है। हे मतलब संसार की स्थिति और उपादेय मतलब वह मोक्ष की पारमार्थिक स्थिति क्या है, उन दोनों चीजों का उसे बराबर भान होना होगा। जैसे पंडित दौलत राम जी ने नहीं लिखा 6 ढाला में कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक सम्यक दर्शन के हमें दोषों का और गुणों का दोनों का भान नहीं होगा कि दोष क्या है गुण क्या है, तब तक हम ना दोषों को छोड़ पाएंगे और ना गुणों को ग्रहण कर पाएंगे। वैसी बात यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कही है कि हे क्या चीज है, मतलब छोड़ना हमें क्या है, उपादेय मतलब ग्रहण क्या करना है। उन दोनों हे और उपादेय से हमारी बुद्धि स्थिर होना चाहिए, तब हम अपने आत्म तत्व में स्थिर हो पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। स्पष्ट है? हाँ बताएं। हाँ ठीक है। हाँ, और कोई? ये जी भैया जी 35वां श्लोक एक बार और बता दीजिएगा। 35वां श्लोक देर से जुड़ पाई थी थोड़ी। इसमें, हाँ, इसमें क्या कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि अज्ञानी जीव के लिए कहा कि जितने भी अन्य हैं, गुरु हैं, लौकिक गुरु हैं, पारमार्थिक गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं, वो सब निमित्त मात्र हैं। और अज्ञानी जीव विज्ञत्वम न आयाति, अपने अज्ञानी ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता है। और ज्ञानी जीव ना अज्ञत्वम रिच्छति, अज्ञानता को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात ऐसा नहीं समझना चाहिए हमें कि ज्ञानी अपना ज्ञान सब कुछ अज्ञानी पर उड़ेल देगा तो बहुत ज्यादा वह ज्ञानवान बन जाएगा, और जब ज्ञानी जीव अज्ञानी पर अपनी पूरा ज्ञान न्योछावर कर देगा तो वो ज्ञान रहित हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो निमित्त मात्र हैं। जैसे गतिर
गतिः धर्मास्ति कायवत्, जैसे धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलने में सहायक है, वैसे ही यह ज्ञानी जीव तो निमित्त मात्र हैं, निमित्त बनेंगे। और यदि उस अज्ञानी की उपादान शक्ति अच्छी होगी तो वह ग्रहण करके ज्ञानवान बन जाएगा, अन्यथा यदि उपादान शक्ति उसकी अच्छी नहीं होगी फिर वह ज्ञानवान नहीं बनेगा। ये बाकी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लें, क्या है कि आवाज होती है तो वॉइस क्लियर नहीं होती। हाँ, और कोई किसी का प्रश्न है? और कोई? चलिए, शायद सब लोग स्पष्ट है। भैया जी 36वां श्लोक की जो ऊपर वाली लाइन है उस उच्चारण बताइए ना एक बार। 36वें श्लोक की उच्चारण ऊपर वाली उच्चारण लाइन ऐसा है, अभवत अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिता। और जब लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे, हाँ तो वही बता रहे हैं, अभवत चित्त विक्षेप, तब चा का उच्चारण आएगा। और जब संधि से हम पढ़ा रहे थे तो चा का ता बन जाता है, तो उच्चारण लयबद्ध करेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा, अभवत चित्त विक्षेप, चा का उच्चारण आएगा, अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। इस प्रकार से उच्चारण होगा। हाँ, अब जो अपनी स्थिति है, किसी भी स्थिति में 4 पड़ाव अपन समझते ही हैं, ये तो अपन अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। 40 होने वाले हैं छंद, और बस 10 छंद होकर के पूरा अपना 51 तो है इसमें श्लोक, और 51 हो जाएंगे तो अपनी ये पूर्ण हो जाएगी। और लगभग 14-15 तारीख तक यदि क्लास इसी स्पीड में रही तो ये पूर्ण हो जाएगा अपना। तो अपने को ऐसा मानस बना करके चलना है कि इसका जो पेपर होगा, डेट आपको डिसाइड करके बता देंगे सौरभ भैया के साथ बात करके कि कौन सी डेट रखेंगे। जैसे ही अपना पेपर होगा तो अपन 2-3 दिन के अंदर इसका पेपर रख लेंगे। जैसे ही 6 ये इष्टोपदेश पूर्ण होगी तो 2-3 दिन के अंदर अपन पेपर रखेंगे इसका। तो मानसिकता से सबको तैयार रहना है और अपनी तैयारी करते रहना है। आपको वीडियो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं इस क्लास के, तो जो भी नहीं समझ में आया तो आप बहुत दिन से, अभी 2 दिन से ही नहीं आई प्रश्नोत्तरी नहीं आ रही। हाँ 2 दिन से ही नहीं आई, प्रश्नोत्तरी आपको भेज देंगे बना के, तो आप अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी वीडियो सुन करके भी आप अभ्यास कर सकते हैं। और जो नहीं भी समझ में आए तो आप ग्रुप में डाल दें या फ़ोन करके पूछ लें, पर्सनल व्हाट्सअप कर दें कि ये समझ में नहीं आया भैया, तो उसका भी समाधान किया जाएगा। आप पढ़ें और अपना ज्ञान का अर्जन करें और इस हिसाब से तैयारी करें कि हमें परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं।